Hello everyone, welcome to Full Academy. I am Kapil Shah and you are watching weekly market analysis by Full Academy. So in a previous week हमने डिस्कस किया होता मार्केट का एक कंसोलिडेशन पैच और हमने स्टॉक स्पेसिफिक अल्कोहल स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया होता जो इस वीक में मार्केट भी काफी फ्लैट रहा होता लेकिन अल्कोहल स्टॉक स्पेसिफिकली रेडिको के तरह में हमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिली हुई थी। तो इस वीडियो में फिर से हम देखेंगे कि मार्केट इस हफ्ते में कैसा रहा हुआ है, आने वाले वीक के लिए क्या रिजल्ट हो सकता है, एज वेल एज सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीक में मार्केट 1.66% से ऊपर रहा हुआ था। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस काफी अच्छे रहे हुए थे। मार्केट की जो 17,800 का एक रेजिस्टेंस लेवल था वो हमें ब्रेकआउट होते हुए देखने मिला था एंड एट द एंड ऑफ वीक उसने सस्टेन किया था। दिस इज एन पॉजिटिव डेवलपमेंट, बट इफ यू लुक एट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अभी भी मार्केट काफी रेंज में ही बना रहा हुआ है। फ्रॉम अनदर स्ट्रेटेजिक इंडेक्स पर्सपेक्टिव मिड कैप की मोमेंटम कुछ 1.93% की रही हुई थी एंड स्मॉल कैप की इस वीक में एक्सेप्शनली अच्छी मोमेंटम रही हुई थी। स्मॉल कैप पहले से अंडर परफॉर्मेंस में रहा हुआ था लेकिन इस वीक में मोर देन 3% की उसकी एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने मिली थी। लेकिन फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप में हम देखने जाए तो मिड कैप का परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी कंपेरेटिवली अच्छा रहा हुआ है। फ्रॉम अ सेक्टर पर्सपेक्टिव हम देखते हैं तो इस वीक में हमने देखा हुआ है कि निफ्टी आईटी स्टॉक जो काफी टाइम से सुस्त था तो हमने कुछ एक पॉजिटिव मोमेंटम वहां पे देखने मिली हुई थी। पीएसयू बैंक्स ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया हुआ था। सो इस सेक्टर में काफी कुछ अच्छा सा रिजल्ट देखने मिला था फॉलोड बाय द मीडिया स्टॉक्स। और पहले इसके टाइम के जो काफी अच्छे सेक्टर थे जो काफी अच्छा मूव कर रहे थे लाइक ऑटो स्टॉक मीडिया स्टॉक्स रियलिटी का ऑन ऑफ मोमेंटम रहा हुआ है। सो दैट हैज बीन लाइक बॉटम 3 सेक्टर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक जहां पे एवरीथिंग हैज एंडेड ऑन द पॉजिटिव नोट, बट उनका परसेंटेज वाइज परफॉर्मेंस काफी नेग्लिजिबल रहा हुआ है। फ्रॉम सेक्टर परस्पेक्टिव अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में हम मोमेंटम देखते हैं तो बैंक निफ्टी का फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट है और अभी की जो मार्केट की रैली है वो एक बैंकिंग स्टॉक्स या फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक की वजह से ही लीड कर रही है। पीएसयू बैंक्स का भी काफी टाइम से एक रेंज था तो रेंज का एक ब्रेकआउट देखने मिला हुआ है तो दैट इज आल्सो इन पॉजिटिव मोमेंटम। सो पीएसयू बैंक्स प्राइवेट बैंक दोनों अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं अभी के टाइम पे। निफ्टी मीडिया स्टॉक्स में जो कि काफी अंडर परफॉर्म रहा हुआ था, टेक्निकली स्ट्रक्चर इतना काफी अच्छा नहीं रहा लेकिन इस वीक में एक ब्रेकआउट उसमें भी देखने मिला हुआ है। एंड मेटल स्टॉक्स आर एट एन रेजिस्टेंस लेवल, अभी तक कोई रिवर्सल साइन देखने नहीं मिली हुई है लेकिन दे आर एट अ रेजिस्टेंस पॉइंट एट दिस पॉइंट। So this is what in a sector perspective how the momentum has happened. FIADI की perspective से देखते हैं तो FIS has turned the net buyers from past couple of weeks we can say, और month so far अभी तक FIS की 3,800 करोड़ की बाइंग रही हुई है as compared to that DIIs ने काफी माइन्यूट सी सेलिंग प्रेशर रही हुई that is near about by 70,000 करोड़ के अराउंड। ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 18,000 लेवल 17,900 लेवल पे हाईएस्ट कॉल बेस देखने मिला हुआ है दैट इज व्हाट इन अ स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल एज पर द डेरिवेटिव्स वी कैन से। एंड ऑन द लोअर साइड 17,500 पे एक अच्छा खासा पुट का बेस बना हुआ है सो दैट इज व्हाट इन अ सपोर्ट लेवल फ्रॉम द डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव। सो दिस इज हाउ द वीक वाज। नेक्स्ट क्लिप में हम देखेंगे कि हाउ द वीक हाउ मार्केट लुक्स लाइक इन अ कमिंग टाइम। तो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। इन निफ्टी वीकली चार्ट वी आर सीइंग दैट कि पिछले 2 वीक में हम हुई है लेकिन अभी तक प्रीवियस हाई क्रॉस नहीं किए हुए हैं। डेली चार्ट में हम देखेंगे तो हम एक डेली रेजिस्टेंस बैंड पे आए हुए हैं। बट ऑन द वीकली चार्ट इफ यू लुक एट ऑन द लाइन चार्ट विच इज बेस्ड ऑन द क्लोजिंग बेसिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। सो लाइन चार्ट में हम देख पा रहे हैं कि जो अपने प्रीवियस 2 हाई थे उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी हुई है। सो दैट इज काइंड फॉर वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट वी कैन से। और उसके बाद में जो नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल हम देखते हैं सो दैट कम्स नियर अबाउट बाय 18,200 लेवल। सो दिस इज व्हाट द प्रायर 2 पिक्स वी कैन से। तो मार्केट का पहले के रिवर्सल्स हमें कुछ यहाँ से देखने मिले थे दैट इज व्हाट एन इमीडिएट रेजिस्टेंस वी कैन से। सो अंडरलाइंग टोन वी कैन से दैट कि मार्केट का एक पॉजिटिव रहा हुआ है बिकॉज ऑन द क्लोजिंग बेसिस जो पहले के 2 हर्डल पॉइंट थे उसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया हुआ है। ऑल्सो नेक्स्ट बेस्ट हर्डल लेवल वी आर हैविंग 18,200 लेवल। ऑफ कोर्स 18,200 लेवल कैन नॉट बी इन अ डायरेक्ट जंप इन बिटवीन। हमारे कुछ 70,900 जो डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ पे कुछ रिएक्शंस देखने मिल सकते हैं। But the underlying tone of the market will remains in a positive as far as Nifty is above the 70,500 level. So why the 70,500 level has lots of importance? So first of all, at this particular point, 70,500 is in the highest output base as we have discussed earlier. And secondly, 70,500 के यहाँ पे हम
टर्निंग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, सो यू विल बी हैविंग द मल्टीपल टर्निंग पॉइंट्स, मींस लेट्स से दिस इज अ वन पॉइंट, दिस इज अ सेकंड पॉइंट, दिस इज अ थर्ड पॉइंट, दिस इज अ फोर्थ पॉइंट। तो चार पॉइंट का हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट देखने मिल रहे हैं। सो इट गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग कि जब तक मार्केट 7500 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, दैट इज व्हाट इज बुलिश टेरिटरी। इट हैज गिवन द ब्रेकआउट ऑन वीकली चार्ट, सो द नेक्स्ट बेस्ट रेजिस्टेंस इज अराउंड द 18200 लेवल। एंड सेकेंडली जो अभी का मार्केट का ड्राइविंग फोर्स है, दैट इज व्हाट इन फाइनेंशियल सेक्टर्स, और फाइनेंशियल सेक्टर इज अ हैवी वेट कंपोनेंट, द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट इंजन ऑफ निफ्टी इज दैट। ऑफ लेटली एक आध दिन का ही टेम्पररी मोमेंटम आए, वी कैन सी द सस्टेनेबिलिटी इनटू दैट, लेकिन जो आपके one of the another sector which has a very good amount of the weight in the market, that is an IT sector, so that has started to pick up its momentum, so it is it can give the broader strength, underlying tone remains in positive. डेली चार्ट पे हम अगर देखते हैं, सो मार्केट इज एट एन रेजिस्टेंस पॉइंट एक्चुअली। जो इसका लास्ट टाइम की जो टर्निंग पॉइंट्स थे, सो मार्केट हैज एंटर्ड इनटू इट। यस्टरडे की जो फ्राइडे की कैंडल हमने देखी हुई थी, सो दैट इज व्हाट इन शेवन टॉप पैटर्न वी कैन से, क्योंकि जहाँ पे मार्केट का हाई बना था, दैट वाज एन ओपन, वो हाई था और वहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिलती, लेकिन सेलिंग प्रेशर इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी कि मार्केट का कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर भी डैमेज हो। सो अंडरलाइंग टोन रिमेन्स इन पॉजिटिव। 18,000 के ऊपर का जो भी ब्रेकआउट देखते हैं, टोन इज पॉजिटिव, बट लेकिन 18,000 के ऊपर जाना, दैट विल बी कंफर्मिंग द मोर पॉजिटिविटी, एंड ऑन द हाई साइड 18,200 इज द रेजिस्टेंस लेवल, 70,500 इज अ बुलिश टेरिटरी। 60 मिनट्स के चार्ट पे भी हम देखते हैं, तो मार्केट ने एक थोड़ा सा पैटर्न बनाया हुआ, पैटर्न इज नॉट दैट मच आई कैचिंग, लेकिन थोड़ा सा शेवी पैटर्न है। इट इज समथिंग कॉल्ड एज एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो मार्केट ने पहले एक बॉटम बनाया था, देन इट इज डीपन डाउन, देन द सेकंड करेक्शन हैज हैपन, प्राइसेस फिर से ऊपर गया, प्राइसेस हैज कम डाउन इन अ फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन, लेकिन आपका कोई सपोर्ट लेवल दैट वाज अराउंड 70,760, दैट हैज नॉट बीन वायलेटेड। सो अंडरलाइन पॉजिटिव टोन में आपके रेजिस्टेंस लेवल वीक होते हैं, आपके सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो ऑफकोर्स वी हैव सीन द रिएक्शन फ्रॉम दिस लेवल, बट जब भी ये लेवल आयरन आउट हो जाते हैं अबाउट द 70,900 और 930 लेवल, दैट इज इन अ फर्दर साइन कि दिस इज अ पॉजिटिव कंटिन्यूएशन साइन। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का इम्प्लीकेशन तब तक रहता है जब तक आपका ये जो पैटर्न्स है जो इसके इमीडिएट लो है जब तक ब्रीच नहीं करता है। सो दैट इज अगेन द 7,500 लेवल, जो हमने वीकली चार्ट भी देखा हुआ था, जो पुट ऑप्शन का हाईएस्ट बेस बना हुआ है। सो अप टू दैट थिंग द थिंग्स इज पॉजिटिव. So this is what the in a summary we are positive on the market. 18,000 के ऊपर फिर से continuation sign of positivity, 18,200 on the high side, and from the short term perspective the bulls territory is 17,500. टू अंडरस्टैंड द सेक्टर मोमेंटम, हम अपनी स्ट्रेंथ एनालिसिस के जो डेटा मेंटेन करते हैं, वी जस्ट रिफर टू दैट। तो यहाँ पे हम देखने मिल रहा है कि ये जो अपसाइड मोमेंटम है, दैट इज अराउंड 58 डेज। आउट ऑफ कोइंसिडेंस आई एम एबल टू सी दिस कि ये जो रिसेंट अपसाइड मोमेंटम आई हुई है, जो काफी एक साल पहले की जो अपसाइड मोमेंटम थी, ऑलमोस्ट इन द सेम पीरियड, दैट इज द सेम थिंग। ऑफ कोर्स दिस इज एन ऑनगोइंग थिंग, ये काफी टाइम पहले टर्मिनेट हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे भी हमने 57% का 57 डेज की अपसाइड मोमेंटम देखने मिली थी। अभी तक ये भी अपसाइड मोमेंटम 58 डेज की हो गई है। लास्ट टाइम की भी जो अपसाइड मोमेंटम जो हुई थी वो 15,700 से लेकिन 18,400 तक की हुई थी, जहाँ पे हमने 17% का इजाफा देखने मिला था। तो अभी के टाइम में भी ऑलरेडी 17% का अपसाइड मोमेंटम देखने मिला है। मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, बट इट रेप्लिकेट्स द अर्लियर मूव इन द सेम मैनर। नाउ सेक्टर स्पेसिफिक, इन दिस रिसेंट अपसाइड मोमेंटम इफ वी सी, तो जो स्ट्रैक्शन हमें ज़्यादा देखने मिला हुआ है, दैट इज इन सीमेंट स्टॉक। सीमेंट स्टॉक्स का पहले काफ़ी अच्छा अंडर परफॉर्मेंस रहा हुआ था, इफ़ यू लुक एट इन अर्लियर पैचेस, तो इस कंपेयर में इट हैज़ आउट परफॉर्म डबल्ड किया, और इस वीक में तो सीमेंट ने काफ़ी एक्सेप्शनली ज़्यादा ही परफॉर्म किया हुआ है, फॉलोड बाय द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक, पावर, ऑटोमोबाइल एंड दिस थिंग्स। ये नंबर इतने वीक ऑन वीक बेसिस पे काफ़ी चेंज नहीं होते, बिकॉज इट इज टेकिंग केयर ऑफ एंटायर अपसाइड मोमेंटम ऑफ दिस 58 मीन्स 58 ट्रेडिंग सेशंस। और ये जो फिगर है वो तो पूरे एक साल का के ऊपर का एक फिगर ट्रैक करते हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावर, इंडस्ट्रियल, केमिकल्स, मीडिया, ऑटोमोबाइल स्टॉक्स काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करें। सो दिस आर द काइंड ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स वी कैन से। ऑन वीक बेसिस पे जब भी हम यही चीज़ को वीक ऑन वीक बेसिस की समरी पे देखते हैं, तो इस वीक में सीमेंट स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। पेपर, इट इज जस्ट इन वन काउंट ओनली बाई 6%। IT स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। सेक्टर वाइज अगर इसका चार्ट देखते हैं तो इट इज इन काइंड ऑफ नियर टू द लोअर एंड ऑफ कंसोलिडेशन पैच। काफ़ी सारे स्टॉक की एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने मिली हुई है। हेल्थ केयर सर्विसेज में भी काफ़ी एक अच्छा सा ट्रैक्शन देखने मिला था आफ्टर द ह्यूज बीटन डाउन एक्टिविटीज इन दिस। जबकि जो कि पहले के जो सेक्टर्स काफ़ी मोमेंटम में थे, लाइक एन फर्टिलाइजर, पावर, कंस्ट्रक्शन, उनका थोड़ा सा परफॉर्मेंस अभी थोड़ा सा वीक होने लगा हुआ है। नाउ आई हैव स्टार्टेड टू एनालाइज द थिंग ऑन द डे टू डे बेसिस काइंड ऑफ थिंग।
तो इट इज़ जस्ट इन वन डे एक्टिविटी कि फ्राइडे के दिन पे एक्टिविटी क्या थी। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स क्लोजिंग ऑन द हाई साइड। सो जो हमारा यूनिवर्स है निफ्टी 350 स्टॉक का, तो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स वहाँ पे 22% हैं, 22 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। तो 22 नंबर ऑफ स्टॉक्स में 55% ऑफ द स्टॉक हैज एंटेड द पॉजिटिव नंबर, नॉट ऑन द ग्रेट नंबर वी कैन से, लेकिन टॉप 3 में इट कम्स अंडर दिस। बाकी के सारे सेक्टर्स के परफॉर्मेंस काफी ठीक ठाक रहा होता। IT sector has did well. आपका 92% number of stocks has ended on the positive side. It can be the short term phenomena क्योंकि overall structure negative बना हुआ था, लेकिन it has started to find some sorts of tractions followed by the metal stocks as well. Bottoms में सीमेंट स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा कूल ऑफ देखने मिला था। 11 स्टॉक में से सिर्फ एक ही स्टॉक होगा जो इसने पॉजिटिव क्लोज किया होगा, बाकी के सब स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी, टेलीकॉम, पेपर, जूट्स काइंड ऑफ थिंग। तो ये डेटा हम कंपल करते जाएंगे और एट द एंड ऑफ वीक में वी कैन सी इट ऑन द इन जनरल बेसिस कि किसका ऑन एन एवरेज दे हैव परफॉर्म्ड वेल एंड परफॉर्म लेस। तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास एक पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि फ्रॉम अ नंबर ऑफ द पर्सपेक्टिव स्टॉक किसने क्या बिहेव किया हुआ है। सो दिस इज जस्ट इन जिस्ट ऑफ इट। NSDL के साइट को हम विजिट करते हैं। सो NSDL साइट FIS का फ्लो ट्रैक करती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि FIS का फ्लो कहाँ पे जा रहा है वैसे। सो हियर इट इज़ इन अ फोर्थ नाइटली रिपोर्ट। सो इसका जो अपडेट होगा लास्टली दैट इज अप टू द 31 अगस्त। नया डेटा 15 सितंबर के बाद में आएगा। सो अप टू द 31 अगस्त वी कैन सी दैट कि इसका अच्छा खासा फ्लो हम देख रहे हैं फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक में। ऑफ कोर्स ये सेक्टर एज अ वॉल भी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे हमने दिस इज द वेरी हाईएस्ट अमाउंट दैट वी आर सीइंग फॉलोड बाय द ऑयल एंड गैस एंड काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो ये डेटा कहाँ का हमें इंडिकेट करता है कि FIS का फ्लो कहाँ पे ट्रैक्शन मिल रहा है। सो दिस इज द हाईएस्ट नंबर दैट वी आर सीइंग और रिसेंट रैली भी फाइनेंशियल सर्विस से ही चल रही है। सो इट इज अंडर द मोमेंटम राइट। सो दिस इज फ्रॉम द सेक्टर पर्सपेक्टिव। So in a sector analysis, we have seen that the IT sector is में outperform किया हुआ था. So I'm just taking the stock from the IT stock that is a Scient. So we can see it's in a northward journey. In between, there are lots of upside momentum and declining momentum, but overall it has been on the positive side. सो रिसेंट टाइम में भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमें देखने मिली थी। देयर आफ्टर द प्राइसेस हैव स्टार्टेड टू करेक्ट डाउन। लेकिन ये जो रिसेंट करेक्शन हमें देखने मिला हुआ है, इट हैज़ कम टू द इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो लुकिंग एट फ्रॉम द मूविंग एवरेज परस्पेक्टिव, सो वी कैन सी दैट मल्टीपल नंबर ऑफ द टाइम्स प्राइसेस हैज reacted from this particular point and this time again the prices has come down to this particular point. सेकेंडली प्राइस का ये जो डिक्लाइनिंग मोमेंटम आया हुआ है एंड रिसेंट बॉटम के यहाँ पे मैं अपने हॉरिजॉन्टल लाइन डालता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लेवल. सो देयर हैज बीन सर्टेन काइंड ऑफ द प्रीवियस रिवर्सल्स पॉइंट्स. So if I look it on the line chart will give us a little bit more clarity. So the recent bottom that we have seen, it is near to it's in a prior turning point. जो पहले के resistance level हुआ करते थे जहाँ पे हमने एक sharp declining momentum देखने मिली थी, तो prices यहाँ पे support लेके bounce कर रहे हैं. So technically it is known as a role reversal or a change of polarity. ऑन वीकली चार्ट हम देख रहे हैं कि जो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली चार्ट पे काफ़ी अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ गया है, मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है. ऑन वीकली चार्ट इफ आई ड्रॉ द फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, so this is what my upside momentum and there afterwards it has been under the negative momentum. so prices का एक negative momentum एक corrective move में हमने देखने में मिला हुआ है. so recently the prices has moved out from this particular consolidation patch. लेकिन trend line काफ़ी time एक offensiveness भी create करती है because we see that trend line होने के बाद में again price comes down. so on a daily chart now I'm witnessing that कि after the strong upside momentum, पहला दाव भगवान का, दूसरा दाव अपना. सो दिस पर्टिकुलर थिंग वी कीप ऑन डिस्कसिंग आवर एजुकेशनल स्टेशंस. तो प्राइजेस अपने टू बॉटम्स के यहाँ पे आके प्राइजेस हैज स्टार्टेड टू पिक अप इट्स बॉटम. लेकिन लाइन चार्ट के पर्सपेक्टिव से मैं देखता हूँ कि प्राइजेस हैज सम सॉर्ट्स ऑफ हर्डल पॉइंट्स अराउंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो उसके जो पहले के हर्डल पॉइंट्स थे दैट हैज बीन क्लियर आउट. इसके बाद में भी काफ़ी कंजेशन हमें देखने मिला था एंड स्लोली स्टडीली प्राइजेस स्टार्टेड टू पिक इट आउट दिस मोमेंटम द हाई साइड. तो आई जस्ट वांटेड टू सी दैट कि ये जो इमीडिएट हाई डेली चार्ट पे जो बने हुए हैं वंस दैट इज गेटिंग क्रॉस, तो अभी का लेवल 856 का चल रहा है. प्रीवियस कुछ दिनों का हर्डल पॉइंट्स हम देखते आ रहे हैं कि 865 के अराउंड का हमें देखने मिल रहा है. तो इसके ऊपर की जब भी हम क्लोजिंग देखते हैं सो इट एनकाउंटर्स द फ्रेश अपसाइड मोमेंटम कि एक बुलिश कंटिन्यूशन साइन देखने मिलता है. और उसके बाद में 865 के ऊपर ऑन द क्लोजिंग बेसिस वी कैन सी दैट कि उसका नेक्स्ट बेस्ट हर्डल पॉइंट आपका कुछ यहाँ पे आता है which is near to the another kind of the 100 point that is in a 955 level. So once that particular things gets configured out, तो इसका immediate positive view बनता है and the positive view becomes invalid as far as prices are selling above this particular point. या फिर लाइन चार्ट पे देखता हूँ so this is what my immediate lows are there. तो इस लो के ऊपर prices का momentum एक रहता है.
So from the risk reward ratio perspective if I see, तो prices का about the 865 I'm considering इसके ऊपर का, that is what my entry point kind of thing I can consider. ये जो point है that is what my stop loss point that I can consider, and on the high side this is what my target potential. तो यहाँ पे एक risk reward ratio आपका 2 का बनता है, so 42 rupees on the risk side and 90 rupees kind of thing on the higher side. So this is one of the stock that we are keeping under our radar for a coming week. So let's have a track on this and we will take a review that how the things has unfolded. So with this note, I sign off from this particular video, and whatever the discussion that we did on the market sector and the stock perspective, that is for the educational purpose. Thank you so much. See you into the next session.